अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान तो निकल आए और इमरान खान को निकलना था। उन्होंने तारीख का ऐलान किया था और वो तारीख का ऐलान 25 मई। इस ऐलान पर भी इख्तलाफात हुए, इस ऐलान पर भी ट्रस्ट डेफिसिट एक बार फिर सामने आ गई और पलड़ा एक साइड से दूसरी साइड चला गया। कुछ जराए कहते हैं कि अगर इमरान खान इंतजार करते और 25 तारीख का ऐलान न करते और 2 दिन 3 दिन और देते उन हलकों को जिन्होंने अब्दुल हफीज शेख को बुलाया था या जो सलमान शाह से मुलाकात कर रहे थे या वो इस तरह का एक टेक्नोक्रेट बेस सेटअप बना रहे थे और वो मजबूर कर रहे थे इस हुकूमत को कि तुम्हारी ये फैसले ना होने की वजह से डॉलर यहां तक पहुंचा है, स्टॉक इतनी गिरी है, मुल्क के हालात ऐसे हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगह के ऊपर ये रसवाई हो रही है और जिस तरह से तुमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग्स की, जिस तरह से वो शवाहिद घुमाने की कोशिश की, जिस तरह से ECL की लिस्ट से नाम निकाले गए और जिस पर सो मोटो एक्शन लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने। ये केस बड़ा मजबूत था इस हुकूमत के खिलाफ और अबूरी हुकूमत के मामला थे और टाइमिंग बिल्कुल मैच कर रही थी। तो ये तमाम चीजें डिसाइड करने वाले, जिस पर काम करने वाले हल्के थे और हुकूमत की चीखें निकल रही थी कि जितनी सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम रॉकेट की तरह पाकिस्तान को ऊपर ले जाएं, जितनी इमरान खान को 3.5 साल मिली, वगैरह 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 वगैरह। मैं उस इशारों के अंदर बात करता हूं जो अब सब पाकिस्तानी ही समझते हैं। लेकिन इमरान खान ने जो तारीख का ऐलान किया 25 मई की कि मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूंगा और उसके बाद उन्होंने एग्रेशन में और इजाफा किया और करते गए, वो उन्होंने ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से जो इस सारा प्लान बनाने वाले थे वो हल्के से नाराज हो गए और उसके बाद हल्के से ज्यादा नाराज हो गए। अब ये जो नाराजगियां हैं, अब कुछ लोगों से अभी बात हुई जो अहम लोग हैं, जो सियासत के मामलात में भी और मुल्की मामलात के अंदर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अब ये जो मामला है जो सियासत और अवामी सतह पर है, इसका जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, हुकूमत इसका मुकाबला कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। जिस अंदाज के अंदर इमरान खान KP से आ रहे हैं और जिस अंदाज में लोग पुरजोश पूरे पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, क्या ये हुकूमत 144 लगा के PTI के हमदर्दों को, कारकुनों को गिरफ्तार करके उनकी फैमिलीज को हिरासा करके वो अहदाफ हासिल कर सकेगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है कि ये कैबिनेट ने फैसला किया है कि हम इनको ये मार्च करने नहीं देंगे, ये एक बड़ा खतरनाक किस्म का फैसला है। ये ऐसा फैसला है कि PTI कोर्ट से ये ऑर्डर ला सकती है क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी को आइन के आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये मुख्तलिफ आर्टिकल है, इंक्लूडिंग 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें ये हकूक हासिल है कि वो पुरअमन तौर पर एहतजाज करे जमहूरियत के अंदर। तो हुकूमत ने ये जो पाबंदी लगाई है उसके बाद पूरे मोटरवेज को, इस्लामाबाद को सील कर दिया। लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किस सतह पर एग्रेसिव हो चुका है, किस तरह नौजवानों ने धक्के दे दे के भारी भरकम हैवीएस्ट कोई भी कंटेनर है उसको गिराना सीख लिया है। किस अंदाज के अंदर इमरान खान ने नौजवानों को ये टास्क दिया है कि रास्ते तुमने क्लियर कराने। और जो ये पिछले कुछ दौर के अंदर हमने देखा है, जितनी नौजवानों के अंदर इमरान खान साहब ने जज्बा पैदा किया और जिस अंदाज से उनको बूस्ट किया है, इस चीज का तो सब इंतजार कर रहे थे। और जिस अंदाज में छापे मारे हैं पंजाब पुलिस ने और सिंध पुलिस ने, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर जो एनवायरनमेंट खड़ा हुआ है, नवाज, जरदारी, शहबाज, फजलुर रहमान साहब की इस मखलूत हुकूमत के खिलाफ, ये जज्बात बड़े खतरनाक तौर पर उभर रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक हद में हो रहा है। फिर एक और तस्वीर जारी होना शुरू हो गई हैं उन चीज़ों के बाद कि इमरान खान ने असल में इस सारे गेम में एक बार फिर धोखा दिया। उनसे कहा गया कि ये अबूरी हुकूमत बनाने की तरफ मामला चल रहा है, उन्हें इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैसेज बताया गया और उन्होंने उस वादे पर, उस अमल को रोकवाने के लिए खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 25 तारीख का ऐलान कर दिया जो उन्हें उस दिन नहीं करना था। और साथ ही उन्होंने ऐसे ऑफिसर्स के साथ जो रिटायर्ड इंपॉर्टेंट लोग थे
जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल्स भी हैं, जिनमें ब्रिगेडियर्स भी हैं, जो उनके नुक्ता नज़र के करीब हैं, इमरान खान साहब के नुक्ता नज़र के करीब हैं, उनको उन्होंने कायल किया कि आप ग्राउंड पर आएँ और तस्वीर और वीडियोस बनाएं और भेजें, जिससे प्रेशर बिल्डअप होगा, और वो तमाम चीज़ें होना शुरू हो गई। फिर साथ ही जो अहम चीज़ हुई है, जो इमरान खान के हक में जाती है, जिसको रोकना इस हुकूमत की बस की बात नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि हुकूमत वक्त के साथ साथ और वीक हुई है, हो रही है, मजीद हो रही है। कल का दिन, आज का दिन, ये वो 2 दिन है जिसके अंदर हुकूमत की तवानाई और उसका प्रेशर बताएगा कि अवाम जिस अंदाज में इमरान खान के साथ आएंगे, ये वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, या फिर जिन्होंने बुरी हुकूमत बनाने के लिए वक्त लिया था और वो ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के थ्रू या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के थ्रू एक पॉलिसी बनाकर पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम ला रहे थे, और उन्होंने हाथ हटा लिया था इस हुकूमत के ऊपर। और आपकी हुकूमत से हाथ निकलने के बाद हमने चीखें सुनी थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी, राना सनाउल्लाह साहब की भी, फजलुर रहमान साहब ने भी कुछ ख्यालात का इजहार किया था, और ज़रदारी साहब ने भी कुछ ख्यालात का इजहार किया था। और इसी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया था कि इंतखाबात में जाना है। अब मामला यह है कि आज इमरान खान तो आ रहे हैं, कल कैबिनेट ने जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर तरमीम चाहते हैं वो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब कल की मंजूरी के बाद आज कौमी असम्बली का इजलास होना है। उसके अंदर अगर एक ही सेशन के अंदर कोई, वैसे रुकावट डालने वाले है भी नहीं लेकिन डाल भी सकते हैं, अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स अप्रूव हो जाती हैं तो 90% काम इस हुकूमत ने अपना कर लिया। ECL से नाम निकलवा लिए तमाम उन लोगों के, FIA के मामलात के अंदर रद्दोबदल कर दिया, प्रोसिक्यूशन की टीम को छेड़छाड़ दिया, IO के सारे मामलात को फारिग कर दिया, केस सारे ठंडे कर दिए, NAB को थ्रेड कर दिया। और इलेक्शन रिफॉर्म्स, अगर आज ये मामला यहां से अप्रूव हो जाता है कौमी असम्बली से, तो इसका मतलब ये हुआ ये चीजें आगे बढ़ जाएंगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जाके आगे रोकेंगे, लेकिन यहां से गुजर जाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रोकेंगे इसको, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वो तमाम चीजें रोक रहे हैं। उन्होंने गवर्नर पंजाब वाला मामला रोक के रखा है। वो एतमाद के वोट के उसके टाइमिंग का भी इंतजार कर रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ को बोलेंगे आप वजीर आजम बन गए, आप एतमाद का वोट ले, लेकिन वो एक मरहले के बाद ही होना है। तो ये तमाम चीजें अगर ये हो जाती है, उसके बाद कोई इशारा मिलता है कि चलो प्रेसिडेंट साहब आप इसको गुजार दें, और इसको गुजारने के बाद इनकी शराइत पूरी हो गई और अब बुरी हुकूमत लेकर आते हैं, तो इमरान खान साहब का ये मुतालबा पूरा हो जाएगा और ये रास्ता निकलेगा इस हुकूमत के लिए भी कि हमने वो रिफॉर्म्स करवा ली हैं। अब इसमें बड़ी चीज़ ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसका जो वोट का हक है उसको किस शेप के अंदर किया जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मामला है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, अंडू कर दिया जाएगा। ये 2 मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके मामलात हैं। अब इमरान खान साहब ने तो तय कर लिया कि वो श्रीनगर हाईवे नहीं बल्कि डी चौक जाएंगे, और सारे पाकिस्तानी को बोला जो नहीं आ पा रहे इस्लामाबाद वो अपने अपने शहरों के अंदर करें। इस सारी सूरत हाल के अंदर, इकोनॉमी का और बुरा हाल, इस सारी सूरत हाल के अंदर डॉलर का बहुत बुरा हाल, स्टॉक और नीचे जाएगी, बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को बड़े प्रॉब्लम का सामना है। ये तमाम चीज़ें, लेकिन दुआ सबकी यही है कि ये 1-2 दिन के अंदर मामला निपट जाए। वही टाइमिंग है, इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे हैं, उसी दिन कौमी असम्बली के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स से मुतालिक मामला जा रहे हैं, तरमीम जा रही हैं, उसी दिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वो जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने इमरान खान से वक्त लिया था कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और इमरान खान ने उनके ऊपर ट्रस्ट का, एतमाद का इजहार नहीं किया था, वो दोबारा मुतहरिक है। जीत डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमरान खान की है, लेकिन इसके अंदर एक हिस्सा निकाला जाएगा मौजूदा हुकूमत की जीत का, फेस सेविंग का, कि हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स कर ली, हमने ये कर लिया, और अब हम असम्बलियाँ तोड़कर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें और एक अबूरी हुकूमत कायम करें। तो फेस सेविंग वाले फार्मूले के अंदर है, लेकिन अगर देखा जाए तो जीत इमरान खान की होने जा रही है। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि सारी भाग दौड़ के अंदर जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर कौम निकल रही है, किसी की जान ना जाए, कोई ज़ख्मी ना हो, कहीं कोई इदारा गलत अंदाज के अंदर अपनी पावर इस्तेमाल ना करे, कोई वज़ीर ऐसी वहशाना किस्म की ताकत का इस्तेमाल ना करे। जैसे हम मॉडल टाउन के अंदर इस तरह के मामलात को देखते रहें, वो रिपीट टाइप का लग रहा है। मॉडल टाउन, राना सनाउल्लाह, ये मामला इस्लामाबाद, फिर यहाँ राना सनाउल्लाह,
अल्लाह खैर करे इन सारे मामला को। बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत करीब हैं हल होने के। आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको क्या लगता है, कौन किसको डॉज दे रहा है। अबूरी हुकूमत वाले मामले में इमरान खान से गलती हुई, वो अगर 2 दिन आगे करते तो रास्ता निकल सकता था। डेट अनाउंस करने के बाद जो लोग अबूरी हुकूमत बना रहे थे उनके लिए मुश्किल हो गई। अगर वो हुकूमत बना देते तो फिर ऐसा होता कि इमरान खान के दबाव में उनकी डिमांड पे बनाए, वो तासुर ठीक नहीं जाता और हुकूमत की फेस सेविंग नहीं होती। हुकूमत की फेस सेविंग के लिए नेशनल असम्बली के अंदर ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। तो इस पर कमेंट कीजिए, बताइए और ये बताइए कि इमरान खान क्या इस सारी सूरत हाल में डी चौक पहुंच सकेंगे, गिरफ्तार तो नहीं कर लिए जाएंगे, और आखिरी जो तकरीर उनकी होगी वो डिमांड्स क्या होंगी, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।